आपको बता दें कि 54 साल की उम्र में श्रीदेवी का दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया है। डेथ नहीं थी, हादसाती मौत थी और ये मौत बाथटब में डूबने की वजह से हुई है। Bollywood fans are mourning the death of this beloved Indian star, known only by her first name Sridevi. Sridevi's unexpected death in Dubai shook millions of fans across the globe. The body was reportedly in a bloated state. ये मौत किस समय हुई? इसके अलावा क्या बाथटब उस समय पूरा पानी से भरा था? क्या पूरे बाथरूम में पानी फैला हुआ था? सीसीटीवी में क्या था? कौन उसके अपार्टमेंट, उसके होटल रूम में गए? क्या शराब पी के मरी? अब वो तो शराब छूती नहीं थी। इस बीच लगभग उसी वक्त बोनी कपूर के भाई संजय कपूर दुबई से मुंबई लौट रहे होते हैं, मगर आखिरी के 2 दिन उनकी भी श्रीदेवी से मुलाकात नहीं होती, हालांकि दोनों ही दुबई में थे। श्रीदेवी को किसने मारा? 54 वर्षीय श्रीदेवी, जिनको बॉलीवुड की क्वीन माना जाता था, अचानक दुनिया छोड़ के चली गई। 54 वर्ष को ज्यादा उम्र नहीं है। श्रीदेवी बिल्कुल फिट थी, अपनी बेटी जाह्नवी के साथ जिम जाती थी और सच मानिए तो 54 की लगती भी नहीं थी। कभी कभी वाइन पीती थी, जो डॉक्टर खुद कहते हैं कि दिल के लिए अच्छा होता है। उनकी मृत्यु का सभी को दुख है, लेकिन ज्यादा दुख इस बात का है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई आज तक किसी को नहीं पता। अगर आपको लगता है जो कुछ भी आपको उनकी मृत्यु के बारे में बताया गया है वो सच है, तो एक बार वीडियो एंड तक देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि आपको जो कुछ भी बताया गया है सब झूठ है। हम शुरुआत करते हैं 2018 से, जब श्रीदेवी अपने भांजे मोहित मारवाह की शादी में शामिल होने दुबई गई थी। मोहित बोनी कपूर की बहन रीना मारवाह के बेटे हैं। शादी में उनकी बेटी खुशी और बोनी कपूर दोनों ही मौजूद थे। जाह्नवी भारत में ही थी। शादी 18 से 20 फरवरी तक चली। मौत से ठीक एक दिन पहले शादी में उनका एक वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी। वो स्वस्थ और ठीक लग रही थी। श्रीदेवी की मौत की कहानी कुछ इस प्रकार से बताई गई थी। शादी खत्म होने के बाद बोनी 21 फरवरी 2018 को भारत लौट आए, लेकिन श्रीदेवी दुबई में ही रही। ये खुलासा नहीं किया गया कि वो वहां क्यों रुकी। कपूर परिवार की ओर से कोई कारण नहीं बताया गया। मीडिया में कुछ लोगों का कहना था कि शायद वो अपनी बहन से मिलना चाहती थी या अपनी बड़ी बेटी जाह्नवी के लिए शॉपिंग करना चाहती थी, इसीलिए वो दुबई में ही रुकी रही। बोनी कपूर 24 फरवरी 2018 को फिर से दुबई गए, क्योंकि उनका कहना था कि वो श्रीदेवी को मिस कर रहे थे और उनको सरप्राइज करना चाहते थे। श्रीदेवी और बोनी केवल 2 दिनों के लिए अलग हुए थे। बोनी शाम 5:30 बजे अघोषित रूप से उनके होटल के कमरे में पहुंचे। फिर वो कुछ समय बातचीत करते हैं। बोनी रात के खाने के लिए बाहर जाने की योजना बना रहे थे और इसी बीच श्रीदेवी स्नान करने के लिए बाथरूम में जाती हैं, लेकिन कभी बाहर नहीं आती। जब वो काफी देर तक बाहर नहीं आए तो बोनी दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं, जहां बाथटब में श्रीदेवी उनको बेहोश पड़ी मिलती हैं। फिर बोनी पुलिस या होटल स्टाफ को बुलाते हैं। ये थी श्रीदेवी की मृत्यु की कहानी, जो बोनी कपूर ने मीडिया को बताई और मीडिया ने दुनिया को। लेकिन ये कहानी श्रीदेवी की मृत्यु के 2 दिन बाद, जब उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया, तब सुनाई गई। उससे पहले 2 दिन तक तो सबको यही बताया गया था कि उनकी मृत्यु कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई है, पर जब उनके पार्थिव शरीर को भारत लाया गया तो मीडिया के हाथ लगा एक कागज का टुकड़ा, जिसपे श्रीदेवी की मौत का कारण लिखा था, डेथ बाय एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, मतलब वो गलती से डूब के मर गई। ये बाथटब वाली कहानी बाद में पैदा हुई और यहीं से लोगों के दिलों में संदेह उत्पन्न हुआ। उस कागज के टुकड़े पे ड्राउनिंग की स्पेलिंग तक गलत लिखी हुई थी। अगर वो कागज मीडिया के हाथ नहीं लगता तो पूरा भारत तो यही सोच के बैठा था कि श्रीदेवी को रात को सोते समय, जैसा कि ज्यादातर कार्डियक अरेस्ट के केसेस में होता है, कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। सोचने की बात यह है कि बोनी इस कागज को झुठलाना तो चाहते होंगे, पर यह कागज दुबई एयरपोर्ट पे दिखाया गया और मुंबई एयरपोर्ट पर भी, तो बोनी उसको झुठला नहीं पाए। फिर संजय कपूर का बयान आया कि श्रीदेवी को बाथटब में कार्डियक अरेस्ट आया और इसी वजह से वो डूब के मर गईं। लेकिन कार्डियक अरेस्ट की पुष्टि तो दुबई के किसी भी डॉक्टर ने नहीं करी और मुंबई में बोनी कपूर और उनके परिवार ने श्रीदेवी का पोस्टमार्टम होने नहीं दिया। कपूर परिवार शुरू से ही श्रीदेवी की मृत्यु के असली कारण को छुपाना चाहता था। ये कहानी आगे जाके और बदलती है और जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो साफ हो जाता है कि कहानी झूठी है। श्रीदेवी का पोस्टमार्टम तो नहीं हो सका,
लेकिन हम उनकी मौत की कहानी का पोस्टमार्टम करके सच्चाई आपको जरूर बताएंगे। शुरू करते हैं बोनी कपूर से। सबसे पहले तो उनकी यही बात समझ नहीं आती कि वो 24 फरवरी को दुबई क्या करने गए थे। मुझे याद आ रही थी, मैं सरप्राइज देना चाहता था। बोनी कपूर कोई 20 साल के नौजवान तो है नहीं, न अब है और न 2018 में थे जब श्रीदेवी की मृत्यु हुई। और फिर उनका ये कहना कि होटल के कमरे में जब वो पहुंचे तो श्रीदेवी बहुत खुश हुई, उन्हें गले लगाया, किस किया और करीब 15 मिनट उन्होंने बातें करी। इसके बाद श्रीदेवी नहाने चली गई। ये उस कहानी का हिस्सा है जो बोनी कपूर ने अपने फिल्म विश्लेषक दोस्त कोमल नेहता को बताई। पूरी कहानी ये है, बोनी कपूर 21 फरवरी को इंडिया आ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो श्रीदेवी से केवल 2 बार अलग रहे हैं, वो भी मजबूरी में। इसलिए उनको 2 दिन श्रीदेवी से अलग रहना ही भारी लगा और 24 को वो पहुंच गए दुबई, फिर से श्रीदेवी के पास। करीब 6:15 शाम को वो पहुंचे। श्रीदेवी खुश हुई और 15 मिनट बात करने के बाद वो बोनी के साथ रोमांटिक डिनर पे जाने के लिए तैयार होने चली गई और बोनी क्रिकेट मैच देखने लगे। जब करीब 8 बजे तक वो बाथरूम से नहीं निकली तो बोनी हो गए परेशान कि रेस्टोरेंट में टेबल नहीं मिलेगी, इसलिए वो देखने गए बाथरूम में तो श्रीदेवी बाथटब में डूबी हुई मिली। ये कहानी कई जगहों पर थोड़ी अलग है, जैसे कि बोनी पहुंचे 5:30 बजे और उन्होंने और श्रीदेवी ने 1 घंटा बात करी और फिर श्रीदेवी नहाने गई। जब 15-20 मिनट तक श्रीदेवी बाथरूम से बाहर नहीं निकली तब बोनी गए बाथरूम में देखने की क्या हुआ। अब सवाल सबसे पहले ये उठता है, बोनी इतना परेशान क्यों थे रेस्टोरेंट की टेबल को लेके? टेबल बुक नहीं हो सकती थी क्या? रोमांटिक डिनर पर जा रहे हैं, 1 घंटा बैठ के क्रिकेट मैच देखा, लेकिन टेबल बुक नहीं कराई, क्यों? ये जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल की बाथरूम है। ये उस कमरे का बाथरूम नहीं है जिसमें श्रीदेवी ठहरी थी, लेकिन वो बाथरूम भी बिल्कुल ऐसा ही था, शावर अलग है और बाथटब अलग। दूसरा सवाल, बोनी ने कोमल नेहता को बताया कि श्रीदेवी शावर लेने गई थी, तो फिर वो बाथटब में डूबी हुई कैसे मिली? चलिए मान लिया कि वो बाथटब में डूब गई। सबसे बड़ा सवाल, वो डूबी क्यों? ऐसे ही नहाते हुए तो कोई नहीं डूबता। कार्डियक अरेस्ट तो किसी डॉक्टर ने नहीं कंफर्म किया, ये तो बोनी और उनके परिवार के खुद का कहना था। एक प्रसिद्ध बॉलीवुड वेबसाइट जो अपने खुलासों के लिए जानी जाती है ने श्रीदेवी की मृत्यु के बारे में ये लिखा था। उसका हिंदी रूपांतरण, सूत्रों ने ये भी बताया कि प्रयोगशाला के परिणामों से पता चला कि श्रीदेवी ने शराब का सेवन किया था और जब वो फिसल के पानी से भरे हुए बाथटब में गिरी वो नशे में धुत थी। पुलिस ने कहा कि उनकी मौत का कोई स्पष्ट आपराधिक मकसद नहीं था, नहीं उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ जैसे कि पहले बताया गया था। लेकिन आज ये वेब पेज उनकी वेबसाइट से गायब है, क्यों? बोनी ने तो अपनी प्यार भरी मुलाकात में शराब पीने का कोई जिक्र नहीं किया। श्रीदेवी को बाथटब में डुबाने की कहानी तो बना ली, लेकिन उस कहानी पे जब लोगों ने सवाल खड़े किए तो बोनी और उनका परिवार बौखला गया और मीडिया के साथ साथ लोगों पे भी इल्जाम लगाने लगा। सवाल पूछने वाले श्रीदेवी के फैंस थे जिन्होंने उनको बॉलीवुड की क्वीन बनाया था। बौखलाहट किस बात पे थी, सवालों पे या सवालों के जवाब न होने पे? ये तो बोनी खुद ही अच्छे से जानते हैं। अब आते हैं उन खबरों पे जो उस वक्त मीडिया में प्रचलित थीं। मीडिया वाले दुबई में अपनी इन्वेस्टिगेशन करने में लगे थे, जिससे अलग अलग कहानियां निकल कर आ रही थीं। ऐसी खबरें थीं कि श्रीदेवी ने 24 फरवरी की रात 10:30 बजे रूम सर्विस को फोन कर पानी मांगा। परिचारक आता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। वो दरवाजा खुलने के इंतजार में 15 मिनट बाहर रहता है। उसे लगता है कि कुछ सही नहीं है और वो होटल मैनेजमेंट को सचेत करता है। वो जबरदस्ती दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि श्रीदेवी बाथरूम के फर्श पर बेहोश पड़ी हैं, लेकिन उनकी दिल की धड़कन चल रही है। बोनी कमरे में कहीं नहीं थे। वे श्रीदेवी को अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन रात 11 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। अगर ये कहानी सच है तो जिस अस्पताल में श्रीदेवी को 24 फरवरी को मृत घोषित किया गया, उस अस्पताल की रिपोर्ट दिखा दीजिए जिस पे मौत का समय और डॉक्टर के हस्ताक्षर हो। फिर श्रीदेवी की 240 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की खबर आई। फिल्म निर्माता सुनील सिंह के अनुसार श्रीदेवी की मौत एक हत्या थी। उन्होंने श्रीदेवी की मौत की जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुनील सिंह के वकील ने दावा किया कि ओमान में श्रीदेवी के नाम पर 240 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी मौजूद है। पॉलिसी के एक क्लॉज में कहा गया है कि पैसा तभी क्लेम किया जा सकता है जब एक्ट्रेस की दुबई में मौत हो। सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह की याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारी पहले ही मामले की जांच कर चुके हैं।
कहते हैं कि बोनी ने श्रीदेवी को मरवाया क्योंकि उसके पास पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके थे। बॉलीवुड में कोई उसके साथ काम नहीं कर रहा था क्योंकि सलमान खान बोनी के बेटे अर्जुन कपूर से गुस्सा थे। अर्जुन ने सलमान की भाभी से ही चक्कर चला लिया, जिसकी वजह से अरबाज की शादी टूट गई। ऐसी अनेकों खबरें भारत की मीडिया और विदेशी मीडिया में भी चल रही थी। सच तो ये है कि श्रीदेवी की मृत्यु को लेकर जितने भी कागज पब्लिक डोमेन में हैं, सब 26 या 27 तारीख के इशूड हैं, लेकिन मृत्यु की डेट सब पर 24 की लिखी हुई है। 25 फरवरी को कहा जाता है कि श्रीदेवी का पोस्टमार्टम हुआ था। ये खबर पूरे इंडियन मीडिया में थी जो उनको दुबई के ऑफिशियल सोर्सेज से मिल रही थी। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है और उस पे क्या लिखा था किसी को नहीं पता, क्योंकि वो रिपोर्ट आज तक किसी को नहीं दिखाई गई। या तो पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं, वो खबर ही झूठी थी। एक रिपोर्ट जरूर लीक हुई थी मीडिया में जिसपे लिखा था कि श्रीदेवी की मौत स्वाभाविक नहीं थी, उनको जबरदस्ती कोकीन और शराब पिलाई गई थी और उनके शरीर पे चोट के निशान थे, वो डूबने से नहीं मरी थी। ये कागज फेक है ऐसा कहा गया, लेकिन ऐसे फेक कागज किसी को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर असली कागज दुनिया को दिखा देते। हॉलीवुड की मशहूर गायिका व्हिटनी ह्यूस्टन 2012 में एक्सीडेंटल ड्राउनिंग से मरी थी। उनकी पोस्टमार्टम और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट दोनों ऑनलाइन है, कोई भी जाके देख सकता है। सच तो ये है कि श्रीदेवी कैसे मरी इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये पूरी एक्सीडेंटल ड्राउनिंग की कहानी ही झूठी है। ये देख के हंसी आती है कि जिन लोगों को ड्राउनिंग की स्पेलिंग नहीं आती वो हमको बता रहे हैं कि श्रीदेवी ड्राउनिंग से मतलब डूबने से मरी थी। अगर आपको याद हो तो रोज ये खबर आती थी कि श्रीदेवी का पार्थिव शरीर आज भारत आएगा। पहले 25 फरवरी को आना था, फिर 26 फरवरी को, लेकिन आया 27 की देर रात को और अगले दिन सुबह अंतिम संस्कार कर दिया। भारत में किसी भी डॉक्टर को उनके शरीर को नहीं देखने दिया। न आप कोई कागज दिखा रहे हो, कोई प्रमाण आप देने को तैयार नहीं, और फिर आपने भारत में पोस्टमार्टम करवाने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? श्रीदेवी का पोस्टमार्टम तो हुआ, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकिन खुफिया रखा गया और फिर भारत में पोस्टमार्टम होने नहीं दिया। न हमको मौत का समय बताया, न हमको बताया कि कैसे श्रीदेवी बाथटब में बेहोश होके डूब गई। बस एक कागज का पन्ना थमा दिया कि बेहोश होके बाथटब में डूब के मर गई। मीडिया में किसी ने लिखा फिसल के गिर गई, किसी ने लिख दिया शराब पी रखी थी। पोस्टमार्टम का तो मतलब ही इन सब सवालों का जवाब देना होता है और हमारे पास तो बस सवाल ही सवाल हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक कागज का पन्ना नहीं होती। जिस कागज को मीडिया में दिखाया वो तो श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को दुबई से ले जाने और भारत में लाने के लिए कस्टम्स और इमिग्रेशन क्लियरेंसेस के लिए थी। अगर वो कहते हैं कि श्रीदेवी की मृत्यु 24 फरवरी को हुई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये तक होता है कि आखिरी बार खाना कब खाया और क्या खाया। तो ऐसा क्या था श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि उस रिपोर्ट को आज तक किसी को नहीं दिखाया गया? क्योंकि सच सामने आ जाता। सच क्या है हम आपको अब बताएंगे। नीचे दी गई तस्वीर 22 फरवरी 2018 को श्रीदेवी द्वारा इंस्टाग्राम पर आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट थी। हम मान सकते हैं श्रीदेवी 22 फरवरी 2018 को जिंदा थी, लेकिन हम कैसे जानते हैं कि श्रीदेवी 23 फरवरी 2018 और 24 फरवरी 2018 को जिंदा थी? सच्चाई ये है हम नहीं जानते। दुबई दक्षिण एशियाई लोगों से भरा हुआ है, बॉलीवुड प्रसिद्ध है और हर कोई श्रीदेवी को जानता है। अगर श्रीदेवी ने 23 और 24 फरवरी को अपने होटल के बाहर कदम रखा होता तो लोग उन्हें देखते, पहचानते और सेल्फी लेते या ऑटोग्राफ लेते। वो एक सेलिब्रिटी थी, लोग नोटिस करते, बात करते और अपने फोन पर वीडियो क्लिप बनाते। मगर कोई भी यह कहने के लिए आगे नहीं आया कि उन्होंने 23 या 24 फरवरी को श्रीदेवी को फलां जगह देखा था। चलिए मान लेते हैं कि शायद वो शादी से थकी हुई थी और अपने कमरे में आराम करना चाहती थी। उन्होंने होटल और होटल के कमरे से बाहर कदम नहीं रखा। लेकिन खाने के बारे में क्या? अगर उन्होंने बाहर खाना नहीं खाया तो रूम सर्विस के द्वारा खाना ऑर्डर किया होगा। तो क्या ऑर्डर किया, कब ऑर्डर किया और क्या होटल के किसी कर्मचारी ने खाना पहुंचाते वक्त उन्हें जिंदा देखा? बोनी कपूर का कहना है कि वो श्रीदेवी से 24 फरवरी को गले मिले, उनसे बातें की। ये सिर्फ बोनी कपूर का कहना है। पूरी संभावना है कि श्रीदेवी की मृत्यु 22 या 23 फरवरी को हो चुकी थी। उनकी मृत्यु ड्रग ओवरडोज से हुई थी और उनका शरीर होटल के कमरे में कम से कम एक पूरे दिन के लिए पड़ा रहा। या तो बोनी ने होटल को सूचित किया कि श्रीदेवी उनका फोन नहीं उठा रही हैं
या होटल के कर्मचारियों को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने बोनी को फोन किया। अगर सच सामने आ जाता तो अगले दिन मीडिया में हेडलाइंस ये होती, श्रीदेवी का 1 दिन पुराना शरीर विदेश के एक होटल के कमरे में मिला, ड्रग ओवरडोज से हुई मौत। बॉलीवुड की क्वीन का ऐसा दुखद अंत। श्रीदेवी की विरासत और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए बोनी और उनके परिवार ने झूठ बोला और इसीलिए दुबई के अधिकारियों ने उनकी मदद की। अगर कुछ भी संदिग्ध होता तो बोनी आज जेल में होते। इसीलिए श्रीदेवी की पोस्टमार्टम और विश्वविज्ञान रिपोर्ट नहीं है और इसीलिए बोनी नहीं चाहते थे कि मुंबई में उनका पोस्टमार्टम हो, वरना सच सामने आ जाता।